पहले मैं चलूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन रमीज़ हसन राजा की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ उस पर सवाल उठाया है। और सबसे पहले तो उनका ये सवाल है कि क्वींसटाउन में टीम पाकिस्तान को जाकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्या थी। बड़ा सवाल उठाया है रमीज़ हसन राजा ने, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ इस आइटनरी को फाइनलाइज़ किया था। और यासिर अराफात को इस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं जो न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलने का तजुर्बा रखते हैं। यासिर, इत्तेफाक करेंगे आप रमीज़ हसन राजा के इन तहफ़्फ़ुज़ात से? देखें जी, रमीज़ भाई की अपनी राय है और उनकी मैं कदर करता हूँ, मगर मेरी राय पूछते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये देखें, जो 14 दिन इतने मुश्किल पाकिस्तान टीम ने गुजारे, तो मेरे ने ख्याल कि इससे अच्छा, जिस तरह रमीज़ भाई ने भी कहा कि रिजॉर्ट है, तो पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती थी। अच्छा, प्रैक्टिस की उन्होंने बात की, तो मैं 2010 पीछे थोड़ा चला जाता हूँ कि जब पाकिस्तान टीम ने टूर किया था, तो मैं उस टीम का हिस्सा था। मेरे ख्याल से आई डोंट नो राउंड थे कि नहीं थे उस टीम में, मैं उस टीम का हिस्सा था। तो हम लोग उस टाइम भी यहाँ टूर से पहले हमने यहाँ ही प्रैक्टिस मैच खेला था, यही ट्रेनिंग की थी। उसके बाद जाके हमने ओटागो में जाके हमने डनीडर में जाके मैच खेला था। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रीजन है। ये अनलकी बाबर आजम थोड़ा रहे हैं, क्योंकि वो नेट्स में अगर उनको बॉल लगी तो वो साइड आर्म प्रैक्टिस कर रहे थे। जो सुनने में आया है उनको, वो जो साइड आर्म होता है उससे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे उसमें कोई इशू नहीं है, लगने को तो किसी को भी बॉल लग सकता है। ये अनफॉर्चुनेट हुआ बाबर के लिए और स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि बाबर के अगेंस्ट ही पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान की टीम पूरी रिवॉल्व करती है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाउल हक से ज़िम्मेदारी ले ली या मिसबाउल हक ने ज़िम्मेदारी एक कम कर दी अपने कंधों से? ये एक ऐसी पहेली है जिसको इस वक्त बूझना एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ मामला यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद मिसबाउल हक के नया चीफ सिलेक्टर कौन होगा, फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तलाश है वो जारी है। लेकिन एक चीज़ मंजर आम पर आ गई है और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का नया सरबरा जो भी होगा उसको 6 टीमों के कोचेस के साथ ही काम करना होगा। जो 6 कोचेस का हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन पॉलिसी, वो रहेगी, नथिंग विल चेंज। तो जो नई वाला चीफ सेलेक्टर आएगा वो 6 कोचेस के साथ वो काम करेगा, तो नथिंग विल चेंज, कोई रिवर्सल नहीं है इस डिसीजन को। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं यासिर अराफात साहब? हमें तो लग रहा था कि हम पुरानी रिवायती सिलेक्शन कमेटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है, तो आपको क्या लग रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फेस सेविंग चाहता है? आपको क्या लग रहा है कि अगर वो नई पुरानी रिवायती सिलेक्शन कमेटी की तरफ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जी इन्होंने यू टर्न ले लिया? देखिए, तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कोई भी डिसीजन करते हैं तो उसकी कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और उसको ये देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे, इस लेवल पे आप आके एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। हर 5 महीने 6 महीने बाद कोई भी ऐसी चीज़ों को दोबारा अपने जो डिसीजन किए होते हैं उनको पे यू टर्न नहीं लेते। तो 6 मेंबर्स वाली आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, तो मैं तो पहले इसके हक में नहीं था कि कभी भी ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि आप अपने प्लेयर्स को ही सपोर्ट करेंगे। जब भी आप कभी सिलेक्शन की मीटिंग में बैठेंगे तो जो कोचेज होंगे वो यही चाहेंगे कि उनके प्लेयर्स आगे जाएं। तो कभी भी आप न्यूट्रल होकर कभी भी आप डिसीजन नहीं कर सकते। आपने रवायती कमेटी की बात की, तो मैं हमेशा उसके हक में रहूं कि एक न्यूट्रल। लेकिन यासिर, आप मेरा ख्याल है मेरी बात समझ नहीं पाए हैं। वो कह रहे हैं वसीम खान साहब कि हम पुराने 6 सिलेक्टर के साथ ही काम करेंगे, सिर्फ चीफ सिलेक्टर। मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने गलत, जी मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने ये अगर वो दोबारा वो चीज करने जा रहे हैं तो ये गलत करे, और पहले भी उन्होंने ये चीज की, ये गलत की, और अभी भी अगर ये चीज करने जा रहे हैं तो ये गलत होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी जो प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, वो उनके साथ जो 6 रुकनी ये सिलेक्शन कमेटी कभी भी ये न्यूट्रल होकर डिसीजन नहीं कर सकती। तो रऊफ, आप क्या कहते हैं? आप तो बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर गहरी निगाह रखते हैं। बासित अली सिंध के कोच हैं, अब्दुल रहमान जो हैं वो साउदर्न के कोच हैं, उसके अलावा फैसल इकबाल आपके दोस्त जो हैं वो बलूचिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी लोगों की बात करें तो मोहम्मद वसीम जो है वो नॉर्दर्न के कोच हैं। तो ये जो 6 सेलेक्टर हैं, आपको लगता है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर उंगलियां उठ रही हैं, तो वो कौमी सिलेक्शन कमेटी में नए चीफ सेलेक्टर के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेंगे?
जी बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अप टू मार्क नहीं है कि वो आगे पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन करें। और जिस तरह हम पास में बात करते रहे कि मिसबाह-उल हक को 3-4 जिम्मेदारियां दे देना भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा नाम है और काफ़ी लोगों ने इस पर काम किया, काफ़ी सीनियर क्रिकेटर्स इसके साथ वाबस्ता रहे हैं। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप सबको इग्नोर करके और एक ही शख्स को सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दें। इसका मतलब है कि आप अपनी फेस सेविंग चाहते हैं और आपने मिसबाह को ही कुर्बानी का बकरा बनाया था, और अब ये उस फैसले से आस्ता आस्ता उसको बैक कर रहे हैं और उसको वापस रिटर्न ले रहे हैं उस पर, और इसको वापस लेना पड़ेगा। और देखें कि अभी मेरा ख्याल है कि मिसबाह-उल हक को चीफ सेलेक्टर के ओहदे से निकालने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन पैनल है वो तो वही 6 लोगों पर कंसिस्ट करेगा जो कि रीजनल टीमों के हेड कोच हैं, और एक सिर्फ चीफ सेलेक्टर को चेंज करने से तो चेंजिंग नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि कोई आपका और फेवरेट आदमी है जिसको आप चीफ सेलेक्टर के लिए ओबलाइज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसी तरीके से सिस्टम चलाना चाह रहे हैं तो सबसे बेहतर तो यही है कि मिसबाह के साथ आपके यूनुस खान वहाँ पर बैठे हुए हैं, टीम की मैनेजमेंट में वकार यूनुस बैठे हैं, मुश्ताक अहमद बैठे हुए हैं, सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ अकेडमी में बैठे हुए हैं। तो इन 5 बंदों के ऊपर मुश्तमिल एक सिलेक्शन कमेटी बना दें और वो अपनी जॉब भी करते रहे और साथ टीम की सिलेक्शन भी करते रहे। आपको बाहर से दूसरा बंदा भी नहीं लाना पड़ेगा इजाफी तनख्वाह पर। तो मेरा ख्याल है कि एक टोटल एक विजन का फुकदान है और इनकी किसी भी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। जिस तरह के इन्होंने क्लब क्रिकेट का मॉडल बनाया था तो 2 साल से बनाकर बैठे हुए हैं, अब उस पर भी रिटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई क्लब क्रिकेट नहीं हो रही और ना इनका बनाए हुए नए मॉडल से पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट चल सकती है। तो इनको उस पर बैक करना पड़ेगा और इस पॉलिसी से भी यू टर्न लेना पड़ेगा।